हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई वीरेंद्र सिंह यादव आपके इस यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में एक और टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय अपन पहले पढ़ चुके हैं। कुछ हम उसके बाद में आगे वाली कुछ इतिहास की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हम क्रमिक लगातार रूप से उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी जितने भी टॉपिक हैं, राजस्थान की जो एग्जाम्स हैं, पटवार्स हैं और राजस्थान पुलिस है, रीट है, इन सभी जो एग्जाम्स का भी इन फ्यूचर अल्प टाइम में एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी की तैयारी करने के लिए मैं आपको राजस्थान के इतिहास के इस ऑनलाइन चैनल में आपको बताने जा रहा हूं। तो राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय अपन ने पढ़ लिया। आज हम राजस्थान के इतिहास का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद में हम उसी रूप से रोजाना हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे और लगातार उसके आगे आने वाले टॉपिकों के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, आप सभी लोग जो हैं अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को बता दीजिएगा कि अब हम राजस्थान के जीके जो है उसके इतिहास से इसकी शुरुआत कर चुके हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते आ रहे हैं और करेंगे कि हम रोजाना आपको इसके बारे में जो भी हमारे वीडियोज हैं, लगभग एक वीडियो या दो वीडियो रोजाना आपके इस चैनल पर डालते रहें और आप लोग उसको पढ़ते जाइए, देखते रहिए। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ उसे टॉपिक से पहले वाली बातों के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, हमारा टॉपिक है राजस्थान के राजवंश। राजस्थान के राजवंश से, और इस राजवंश से टॉपिक जो है राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो राजवंश हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, उन्हीं राजवंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जिस राजवंश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, एक राजवंश है और उस राजवंश यानी वो राजवंश जिस जाति का है उस जाति के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो जाति देखिए राजपूत है। जाति का नाम है राजपूत। देखिए, ये राजपूत जाति, और इस राजपूत जाति के अंतर्गत कई सारे वंश हम पढ़ेंगे। इसी राजपूत जाति के वंशों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसी की इंपोर्टेंट वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान वासियों को, जिससे पहले वाले राजवंशों के पराक्रम के रूप में हम जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास को गौरव के साथ याद किया जाता है और राजस्थान के उन सूरवीरों की आज भी हमारे पूरे भारत में, विश्व में जयंती मनाई जाती है। तो उन्हीं राजवंशों के बारे में, उसी राजवंश यानी जिस जाति का वो राजवंश है, उसी जाति के बारे में हम चर्चा करें और वो जाति है राजपूत जाति। देखिए, ये राजपूत जाति हम पढ़ने जा रहे हैं। राजपूत जाति के शासकों के वंशों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और इसी राजपूत जाति का एक वंश हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके जोड़ से जो वंश हैं उसी के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये राजपूत जाति, और इस राजपूत जाति का एक वंश हुआ और उस वंश का नाम है चौहान वंश। कौन सा आ जाएगा? चौहान वंश। इसी राजपूत जाति का एक वंश हो गया चौहान वंश से। इसी राजपूत जाति का एक और वंश हम पढ़ेंगे और उस वंश का नाम आ जाएगा राठौड़ वंश से। देखिए, एक वंश हो गया चौहान वंश से, एक वंश हो गया राठौड़ वंश से। इसके अलावा इसी राजपूत जाति के हम और भी वंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस राजपूत जाति के जो और बाकी के वंश हैं, जैसे हम पढ़े गुहिल वंश। कौन सा आ जाएगा? गुहिल। एक गुहिल वंश भी राजपूत जाति का ही वंश है। एक और वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुहिल वंश हो गया, एक वंश हो गया सिसोदिया। और भी कई सारे राजपूत जाति के वंशों के हम बारे में पढ़ेंगे आगे। इन राजपूतों के शाखाओं, वंशों की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ शाखाएं अपने हाड़ौती क्षेत्र में चले गए, हाड़ा चौहान कहलाए। कुछ राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, कुछ मेरवाड़ा क्षेत्र में। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर इस राजपूत जाति के वंशों की शाखाएं बढ़ती गई। जैसा हम आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सामान्य तौर पर। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं आपको राजवंश, और वो राजवंश जिस जाति का पढ़ाऊंगा वो जाति है राजपूत जाति। और इस राजपूत जाति की ही हम बात कर रहे हैं। राजपूत जाति के 4 वंश हुए थे। पहला वंश चौहान वंश, दूसरा राठौड़ वंश,
तीसरा गुहिल वंश और चौथा हो गया सिसोदिया वंश। अतः ये चारों के चारों जो वंश हैं ये वंश कौन सी जाति के हो गए साहब? राजपूत जाति के वंश हो गए। अतः देखिए हम बात कर रहे हैं चौहान, राठौड़, गुहिल और सिसोदिया, चारों के चारों राजपूत जाति के ही वंश हैं। हम बात करें चौहानों की, तो ये चौहान जो वंश है राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र पर चौहान वंश के शासकों ने शासन किया, तो हम बात करने जा रहे हैं उसी के बारे में। आइए देखते हैं चौहान वंश राजस्थान की कौन कौन से क्षेत्रों पर शासन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में, देखिए इस राजस्थान में चौहानों ने एक शासन किया सपालदक्ष क्षेत्र पर, और ये सपालदक्ष जो क्षेत्र है ये सपालदक्ष अपने राजस्थान में पड़ता है। और इस सपालदक्ष ये क्षेत्र है ये अपने राजस्थान के सपालदक्ष क्षेत्र पर शासन किया, और सपालदक्ष क्षेत्र ही धीरे धीरे ये अपने अजमेर साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। तो देखिए सपालदक्ष, और ये सपालदक्ष जो क्षेत्र है ये पड़ता है अपने राजस्थान में, और ये राजस्थान सपालदक्ष अपने जयपुर नागौर वाले उस क्षेत्र में ही सपालदक्ष पड़ता है। और सपालदक्ष के जो शासक हुए थे यही आगे जाकर के अजमेर के शासक कहलाए। तो हम बात कर रहे हैं चौहानों की, सपालदक्ष पर शासन किया, अजमेर पर शासन किया। इसके अलावा चौहानों ने शासन किया रणथंभौर पर। कहां पे? रणथंभौर पर। तो इसके अलावा रणथंभौर पर चौहानों ने शासन किया। इसके अलावा इन चौहानों ने राजस्थान के और भी क्षेत्रों पर शासन किया, जैसे हम बात कर रहे हैं जालोर पर भी चौहानों ने शासन किया। इसके अलावा इन राजपूतों ने अपने बाड़मेर यानी सिवाना वहां पर भी इन्होंने शासन किया। अतः राजस्थान के कई क्षेत्रों पर चौहानों ने शासन किया। इसके अलावा चौहानों ने नाडोल क्षेत्र पर भी शासन किया, नाडोल क्षेत्र पर भी शासन किया। और ये जो नाडोल क्षेत्र पड़ता है ये पाली में पड़ता है। कहां पे आ जाएगा? पाली। अतः देखिए इसके अलावा भी राजपूत चौहानों ने कई जगहों पर शासन किया। अपन ने कई सारी ये जो जगह पढ़ ली, इन सभी के बारे में हमें बारी बारी से रोजाना हम पढ़ते जाएंगे इन चौहान शासकों के बारे में। सबसे पहले हम जो शुरुआत है राजस्थान की चौहान शासकों की उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और वो राजस्थान में चौहान शासकों की जो चौहान वंश था उसकी शुरुआत हुई थी सपालदक्ष क्षेत्र में, सपालदक्ष क्षेत्र से, और यहीं से हम चौहान वंश की शुरुआतें करने वाले हैं। देखिए तो अपन ने राजपूत जाति के एक वंश चौहान वंश के विस्तार क्षेत्र, शासन क्षेत्र का वर्णन किया कि इन्होंने कहां कहां पर शासन किया। इसके अलावा हम आगे पढ़ने जा रहे हैं दूसरा वंश के बारे में, और उस वंश का नाम आ जाएगा दोस्तों राठौड़ वंश। कौन सा आ जाएगा? राठौड़ वंश। इस राठौड़ वंश ने राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों पर शासन किया? तो देखिए इन राठौड़ों ने राजस्थान पर सर्वाधिक जो इंपोर्टेंट मुख्य इनका शासन रहा वो अपने राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र पर रहा। देखिए तो राठौड़ों का जो मुख्य गढ़ था वो कौन सा? मारवाड़। और मारवाड़ तो अपन जानते हैं, मारवाड़ कहां पे? मारवाड़, ये मारवाड़ कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। मारवाड़ का मुख्य केंद्र हम किसी क्षेत्र को कह सकते हैं। मारवाड़ तो साम्राज्य था और मारवाड़ तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। अतः देखिए इस मारवाड़ क्षेत्र यानी मारवाड़ का मुख्य केंद्र राजस्थान के वर्तमान में कौन से जिले को कहा जाता है? तो वो जिला आ जाएगा जोधपुर। कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। जोधपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सी साम्राज्य में आएगा? मारवाड़ क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा गुहिल और सिसोदिया इन दोनों वंशों ने राजस्थान के मुख्य रूप से जिस क्षेत्र पर शासन किया दोस्तों वो क्षेत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं क्षेत्र का नाम है मेवाड़। और इसी मेवाड़ पर राजस्थान के राजपूत जाति के दो वंशों ने शासन किया। एक वंश का नाम आ जाएगा गुहिल और दूसरे वंश का नाम आ जाएगा सिसोदिया। अतः अपन ने पढ़ लिया बहुत सारे वंशों के बारे में, और ये जो वंश पढ़े वो वंश कौन सी जाति के? राजपूत जाति के। और हम बात कर रहे थे गुहिल और सिसोदिया। गुहिल और सिसोदिया जो वंश है ये मेवाड़ पर शासन किया। और मेवाड़ का मुख्य गढ़ हम किसको कह सकते हैं? मेवाड़ में मुख्य रूप से उदयपुर और चित्तौड़ ये जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा भी इस मेवाड़ के अंतर्गत और सारे क्षेत्र जैसे राजसमंद आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, ये सारे के सारे क्षेत्र कौन से साम्राज्य में आएंगे? मेवाड़ साम्राज्य में। हम बारी बारी से ये राजस्थान के जो इतिहास के जो साम्राज्य क्षेत्र है इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके जो लेवल है
के अधिकांश लेवल को अपने इस सिलेबस से अपन जो पढ़ा रहे हैं उससे अपन कवर करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आशा करता हूं कि देखिए आप लोग भी आप मेरे से पढ़ करके आनंद महसूस करोगे। आपको भी आगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इंटरेस्ट बना करके रखिए, ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्ट मजा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बात कर रहा था राजस्थान के राजवंश की, और सबसे पहले जिस जाति की बात कर रहा हूं उस जाति का राजस्थान में जो सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उस जाति का नाम ही राजपूत है। इन राजपूतों ने राजस्थान के इतिहास को गौरवपूर्ण बनाया। हालांकि मैं ये नहीं करा कि इन्हीं ने बनाया, और भी सारे वंश हैं, जैसे भरतपुर का जाट वंश है, जैसलमेर का भाटी वंश है, ठीक है। इसके अलावा भी यादव वंश हो गया धौलपुर साइड में, इसके यानी ये जो वंश हैं और भी कई सारे वंश हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को गौरवपूर्ण बनाया था। तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जो मुख्य स्थान रहा है राजस्थान के इतिहास में वो है राजपूत, और राजपूतों की जो वंश हम पढ़ने वाले हैं उन वंशों का राजस्थान के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रहा है। तो हम उसी के बारे में आगे हम चर्चा करने। तो इससे ये जो चीजें हैं ये अपन ने कुछ सामान्य परिचय पढ़ा, अपन अब इसके बारे में आगे हम क्रमिक रूप से पढ़ते जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिस वंश की, राजपूत जाति की, उस वंश का नाम आ जाएगा चौहान वंश। देखिए ये चौहान वंश से अपन ने पढ़ा राजपूत जाति का वंश है, और इसी चौहान वंश की राजस्थान में सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं उसी से हम शुरुआत करे जाएंगे। जहां से राजस्थान में चौहान वंश की शुरुआत हुई है, चौहान वंश के शासकों की, वहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और वहीं से हम इसके जो बिल्कुल जो गर्त का बिंदु है वहीं से हम उठाने वाले हैं इसको, और जिस प्रकार से आगे आगे चौहान साम्राज्य फैलते गया वैसे वैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान की चौहान वंश की, और ये जो चौहान वंश है इस राजस्थान में सबसे पहले जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश की राजस्थान में जो सबसे पहले स्थापना हुई वो स्थापना हुई थी 551 ईस्वी में। राजस्थान में सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हुई, और इस चौहान वंश की जो स्थापना करने वाला था उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा वासुदेव। वासुदेव चौहान ने राजस्थान में सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना की। अलग अलग हम क्षेत्र पढ़ते जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इस राजवंशों के संस्थापकों के बारे में पढ़ते जाएंगे। चौहान वंश के भी हम कई सारे संस्थापक पढ़ने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संस्थापक हम पढ़ेंगे, जैसे रणथंभौर का गोविंदराज हो गया। इसके अलावा हम और भी आगे हम कुछ पढ़ते जाएंगे और वंश जो है, उसी प्रकार से हम शुरुआत कर रहे हैं चौहान वंश की। और चौहान वंश में राजस्थान में सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो 551 ईस्वी में, और स्थापना करने वाला व्यक्ति वासुदेव चौहान, यानी हम वासुदेव चौहान को हम कह सकते हैं राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक। राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक। देखिए इस वासुदेव ने सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना की, और ये स्थापना 551 ईस्वी में की थी। और ये स्थापना जहां पर की थी, देखिए उस क्षेत्र का नाम आ जाएगा दोस्तों सपालदक्ष। कौन सा आ जाएगा? सपालदक्ष। सपालदक्ष में इसने चौहान वंश की स्थापना की। और ये जो सपालदक्ष है, ये सपालदक्ष वर्तमान में इसी सपालदक्ष को सांबर कहा जाता है। सपालदक्ष क्षेत्र जो है यहां पर सांबर, वर्तमान में इसको सांबर कहा जाता है। और ये सांबर सपालदक्ष कहां पे आ जाएगा? ये जयपुर में आ जाएगा। देखिए ये हम सांबर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सपालदक्ष क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो जयपुर में पड़ता है। सांबर झील भी है, आगे हम पढ़ेंगे। सांबर जो झील है ये जयपुर में नहीं है, ये राजस्थान की और भी जिलों में स्थित है। ये राजस्थान सांबर झील का विस्तार राजस्थान के जयपुर के अलावा अजमेर में तक भी जाता है। सांबर झील का विस्तार राजस्थान की जयपुर के अलावा नागौर तक भी जाता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इसी सपालदक्ष क्षेत्र की, जहां पर राजस्थान में सबसे पहले कौन सी वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों? चौहान वंश की स्थापना हुई थी। और इस वंश की स्थापना कब हुई थी?
51 ईस्वी में वंश की स्थापना करने वाला कौन हो गया? वासुदेव चौहान। वंश का संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव चौहान। और इस वंश की स्थापना कहां पर की गई थी? सपालदक्ष में। और सपालदक्ष को वर्तमान में क्या कहा जाता है? सांबर कहा जाता है। और ये सांबर कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। तो देखिए इसी वासुदेव चौहान ने राजस्थान में सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना की। अतः पूरे राजस्थान में चौहान वंश का मूल पुरुष किसे कहेंगे? पहला पुरुष, मूल पुरुष किसे कहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में चौहान वंश का मूल पुरुष किसे कहेंगे? तो फिर आंसर आ जाएगा वासुदेव को। तो ये चौहान वंश का मूल पुरुष हो गया। अतः एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में चौहान वंश का मूल पुरुष तो हो गया वासुदेव, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए फिर आंसर आ जाएगा वासुदेव चौहान। मूल पुरुष कह दो चाहे आदि पुरुष कह दो, बात एक ही है। तो देखिए राजस्थान में चौहान वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहेंगे? वासुदेव चौहान को कहेंगे। सपालदक्ष के चौहानों का संस्थापक किसे कहेंगे? वासुदेव को कहेंगे। राजस्थान में चौहान वंश का मूल संस्थापक किसे कहेंगे? वासुदेव को कहेंगे। अतः देखिए ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। अतः अपने को यही पढ़ना है। देखिए हम आगे आगे जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बारे में बहुत डीपली से पढ़ने वाले। अभी हम वासुदेव चौहान को ऐसे ही तो नहीं जोड़ सकते, अभी हम आगे बढ़ नहीं सकते। अभी तो हम वासुदेव चौहान के बारे में कुछ और जानकारी लेने वाले हैं, कुछ और जानकारी आपको बताने वाले हैं और आप लोग पढ़ने वाले हो। देखिएगा, बढ़िया पढ़ते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। इससे वासुदेव चौहान को मूल पुरुष कह दिया। और ये वासुदेव चौहान ने, इसी वासुदेव चौहान की हम बात करें अपने सपालदक्ष क्षेत्र की, इस वासुदेव चौहान ने राजधानी जिस जगह को बनाया उस जगह का नाम आ जाएगा अही छतरपुर। कौन सा आ जाएगा? अही छतरपुर। तो देखिए अही छतरपुर को इसने राजधानी बनाया। और अही छतरपुर कहां पे पड़ता है? अही छतरपुर तो नागौर में पड़ता है। राजस्थान के नागौर जिले में अही छतरपुर पड़ता है। देखिए अही छतरपुर नागौर में न पढ़ करके अही छतरपुर नागौर का ही प्राचीन नाम है। अतः ध्यान में रखना है, नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अही छतरपुर है। तो देखिए अही छतरपुर को इसने क्या बना दिया? राजधानी बनाया। इसके अलावा हम और देखिए, अपन ने इतनी सारी बातें पढ़ ली वासुदेव के बारे में, कुछ और भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये वासुदेव चौहान ने, इसके अलावा वासुदेव चौहान ने इस सांबर सपालदक्ष में अपने कुलदेवी का एक मंदिर बनवा दिया। देखिए कुलदेव भी होते हैं, कुलदेवी भी होती हैं, आराध्य देव भी होते हैं, आराध्य देवी भी होती है। देखिए ध्यान में रखना है, कुलदेव और कुलदेवी देखिए दोनों का मतलब क्या होता है? एक कुलदेव होता है, एक आराध्य देव होता है। एक कुलदेवी होती है, एक आराध्य देवी होती है। कुलदेव और कुलदेवी दोनों का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो और उस व्यक्ति के कुल या वंश से संबंधित कोई ऐसा महान पुरुष है जिसको भगवान आत्मा से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसको अपन लोग पूजनीय मानने लगे और उसी के हम आराधना करने लगे, तो ऐसा होता है कुलदेव या कुलदेवी। इसके अलावा आराध्य देव अपने मन की बात है, जिस भगवान को हम पूजना जाए, जिसको हम चाहें उसको ही हम आराध्य देव बना सकते हैं। तो देखिए ये बात है, दोनों को अपनों को अलग अलग से पढ़ना है। सांबर, इस वासुदेव चौहान ने सांबर में अपनी कुलदेवी का एक मंदिर बना दिया और इनकी कुलदेवी का नाम पड़ गया, इनकी कुलदेवी का नाम आ जाएगा दोस्तों शाकंभरी माता। कौन सा आ जाएगा? शाकंभरी माता। देखिए शाकंभरी माता इस वासुदेव चौहान की कुलदेवी हो गई। वासुदेव चौहान ही नहीं, इस वासुदेव चौहान जहां का शासक था सपालदक्ष सांबर का, सपालदक्ष के और भी आगे आने वाले जो शासक होंगे उन सभी शासकों की कुलदेवी किसको माना जाएगा? शाकंभरी माता को माना जाएगा। तो देखिए इससे वासुदेव ने अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर इसने बनाया। कहां पे इसने मंदिर बनवाया? सांबर में। कहां पे बनवाया? सांबर में बनवाया। तो देखिए सांबर जयपुर में इसने शाकंभरी माता का क्या बनवा दिया? मंदिर बनवा दिया। देखिए बहुत सारी बातें अपन ने वासुदेव के बारे में पढ़ ली। सबसे पहले वासुदेव ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। इसके अलावा इस वासुदेव ने
जिस इस वंश की स्थापना जिस क्षेत्र में की, इस क्षेत्र का नाम आएगा सपालदक से आएगा। सपालदक से या सांबर कहां पे पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। इसके अलावा इस वासुदेव ने अपने इस सपालदक साम्राज्य की राजधानी किसी बनाया? अहिछत्रपुर को बनाया। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या आ जाएगा? नागौर आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, वासुदेव ने अपनी कुलदेवी का मंदिर भी बनाया और कुलदेवी का नाम क्या आएगा? शाकंभरी माता आएगा। और शाकंभरी माता का मंदिर कहां पे बनवाया? सांबर में बनवाया। इतनी सारी अपन ने बातें पढ़ ली। देखिए हमें बात कर रहे हैं शाकंभरी माता का, ये सपालदक सांबर अजमेर के जो शासक हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। और इनमें से एक शासक अपन के सामने आ गया, वासुदेव चौहान। और इस वासुदेव ने कुलदेवी का मंदिर बनवा दिया। और मंदिर कहां पे बनवाया साहब? मंदिर सांबर जयपुर में बनवाया। हम एक और शासक पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट है अपने लिए भी, वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। एक और शासक है जिसने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा देने वाला क्वेश्चन है। एक और शासक हम पढ़ेंगे जिसने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। तो देखिए उस शासक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और वो शासक आ जाएगा अपना विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय आ जाएगा। और उस विग्रहराज द्वितीय ने भी अपने इस कुलदेवी और इसके अलावा उसने कुलदेवी शाकंभरी माता और एक और माता आशापुरा माता का मंदिर उसने बनवाया। तो देखिए हम बात कर रहे हैं जिससे वासुदेव चौहान के बारे में जितनी भी अपन ने बातें पढ़ी, इन सभी बातों की जानकारी कहां से मिली अपने को? सभी बातों की जानकारी कहां से मिली? देखिए सभी बातों की जो जानकारी है ये जानकारी एक शिलालेख देता है दोस्तों। और ये जानकारी एक शिलालेख दे रहा है और उस शिलालेख का नाम आ जाएगा बिजोलिया शिलालेख। कौन सा आ जाएगा? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख जानकारी दे रहा है किसके बारे में? ये वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी दे रहा है। अर्थात कौन सी जानकारी दे रहा है कि वासुदेव ने सांबर में रह करके क्या क्या किया? वासुदेव ने तो सांबर में रह करके तो बहुत ज्यादा काम किया। इस वासुदेव ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। इस वासुदेव ने सांबर में अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया। इस वासुदेव ने सांबर की ही एक राजधानी बनाई अहिछत्रपुर को। अतः ये सभी बातों की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? बिजोलिया शिलालेख देता है। बिजोलिया शिलालेख कहां पर स्थित है? बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया में स्थित है। बिजोलिया कहां पे पड़ता है? बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिजोलिया शिलालेख बनवाया किसने? अपन ने बहुत बार पढ़ लिया बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख ये किया साहब, ये किया, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि बिजोलिया शिलालेख किसने बनाया। तो बिजोलिया शिलालेख जिसने बनाया उसका नाम आ जाएगा गुणभद्र। किसने बनाया? गुणभद्र। और ये जो गुणभद्र है किस शासक से संबंधित है? ये गुणभद्र एक वास्तुकार है। ये गुणभद्र इस शिलालेख का निर्माण करवाने वाला है। ये गुणभद्र किसके सानिध्य में रह करके इसने ये शिलालेख बनवाया? तो वो अपने अजमेर का एक शासक है और उस शासक का नाम है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। खैर सोमेश्वर चौहान की इतनी ख्याति तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन बाप का जो अधूरा काम था वो बेटे ने कर दिया। सोमेश्वर चौहान ने जो सोच के गया उसके बेटे ने पूरा किया। सोमेश्वर ने अपने बेटे के लिए साम्राज्य तो काफी बड़ा छोड़ के गया था, लेकिन बेटे ने और बढ़ा दिया साहब। और इस सोमेश्वर चौहान का बेटा हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बाप कौन? सोमेश्वर चौहान। और उसी के सानिध्य में रहकर के एक व्यक्ति जिसका नाम है गुणभद्र, और इसी गुणभद्र ने एक शिलालेख बनवा दिया। शिलालेख का नाम आ जाएगा बिजोलिया शिलालेख। और यही बिजोलिया शिलालेख जानकारी दे रहा है किसके बारे में? वासुदेव चौहान के बारे में। जानकारी क्या क्या दे रहा है? जानकारी अपन ने जो पढ़ी है कि वासुदेव ने क्या बनवाया, क्या किया, इन सभी के बारे में जानकारी क्या कौन देता है साहब? बिजोलिया शिलालेख। अतः साहब अपन ने इतनी सारी अपन ने बातें पढ़ ली। अब क्वेश्चन एक और आ जाए, क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाए कि क्या वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी कोई और ग्रंथ देता है? यह भी तो क्वेश्चन आ सकता है। अपन ने तो यही पढ़ा है कि साहब बिजोलिया शिलालेख जानकारी देता है, लेकिन वासुदेव चौहान के बारे में कुछ और भी जानकारी दे सकता है। जी हां बिल्कुल, जानकारी देने को तो और कुछ भी दे सकता है, और भी ग्रंथ जानकारी देते हैं, लेकिन हम एक और ग्रंथ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो इस वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना दोस्तों। और उसका नाम है, उस ग्रंथ का नाम है
प्रबंध कोश। ध्यान रखना, इस ग्रंथ का नाम आ जाएगा प्रबंध कोश। और इस प्रबंध कोश ग्रंथ के लेखक कौन हुए? तो इसका लेखक आ जाएगा चंद्रशेखर। कौन आ जाएगा? चंद्रशेखर। ध्यान में रखना है, चंद्रशेखर इस प्रबंध कोश ग्रंथ के लेखक आ जाएंगे। और ये प्रबंध कोश ग्रंथ भी किसके बारे में जानकारी देता है? वासुदेव के बारे में। यानी एक ग्रंथ प्रबंध कोश और एक शिलालेख बिजोलिया शिलालेख, दोनों में लिखा हुआ वर्णन मिलता है किसके बारे में? वासुदेव चौहान के बारे में। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, ये अपने जो सपालदक्ष का जो चौहान वंश है, उसी चौहान वंश का कुछ जो शुरुआती मैटर है, शुरुआत का जो विवरण है, वो अपन ने कुछ पढ़ा है। अभी हम आगे और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ये तो अपन ने शुरुआत की है, बहुत ही मजा आने वाला है। हम जैसे जैसे इस इतिहास को कहानियों के माध्यम से कुछ ऐसे चीजें आएंगी जो अपने को जो रटने लायक चीजें हैं, अपन रटेंगे नहीं, अपन उन चीजों को रटेंगे नहीं, उन चीजों को अपन ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। कुछ डीपली से हम पढ़ेंगे, जिनको हम कुछ गहराई से पढ़ते जाएंगे। जैसे ही अपने को उचित लगेगा वैसे ही पढ़ता जाएगा। सब दिमाग में बढ़ना चाहिए, कैसे भी आए सब, चाहे अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़े, चाहे लॉजिक के माध्यम से पढ़े, चाहे अपन शॉर्ट में पढ़े, चाहे बहुत गहराई से पढ़े। देखिए, आप लोगों की इच्छा है कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। टीचर तो वैसा ही पढ़ा देगा कि सब। अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस इस टाइम पे हम भी यही चाहते हैं कि स्टूडेंट घर पर रह करके हमारे द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सके। अतः हम यही आशा करते हैं। तो हम आगे चर्चा करने वाले हैं अगले अपने टॉपिक में। इसी से आगे जो अपन ने अगला जो स्टेप है उसमें हम पढ़ेंगे। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद।